नमस्कार, आप सबों का स्वागत है। मेरे मित्रों, दोस्तों, सबों को नमस्कार। छोटों को शुभाशीष और बड़ों को प्रणाम। जैसा कि हमने पहले ही बोल रखा था कि आज हम लोग चर्चा करेंगे संघर्ष और सफलता पर। जाहिर सी बात है, जहां तक संघर्ष की बात है तो आज इस शब्द पे विशेष चर्चा करने के लिए कुछ बचा नहीं, क्योंकि पूरा विश्व संघर्ष कर रहा है इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए। और सुबह ही जब मैंने पोस्ट किया था कि कैच मी लाइव एट 9 PM, उस वक्त हमारे एक सर हैं खुले, उन्होंने संघर्ष को बहुत अच्छे से तोड़ा है। संघ प्लस हर्ष। थैंक यू अंकित सर, जो आपने इतनी अच्छी बात कही कि अगर संघर्ष को इस तरीके से देखा जाए कि आप साथ में और खुशी के साथ किसी चीज के लिए लड़ रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपकी मंजिल तक पहुंचने की जो यात्रा है और आसान हो जाएगी। आइए आपको शुरुआत करते हैं एक कहानी से। क्योंकि विशेषतर मैं बच्चों के लिए यहां पर आया हूं। जाहिर सी बात है, इन 3 महीनों में एक ऐसा इंसान जो जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बच्चों के बीच में ही जिया है, वो 3 महीने से बिना बच्चों से बात किए हुए, बिना संपर्क में आए हुए कैसे जी रहा होगा। तो वैसे ही एक छात्र की संघर्ष की कहानी मैं आपको बताता हूं। क्योंकि मैंने देखा है हर क्लास में अभी भी मैसेजेस आते रहते हैं कि सर मैं बिहार बोर्ड से हूं, मुझे अंग्रेजी में दिक्कत है। तो उनकी संघर्ष भाषा से, वो तो ये भूल ही जाते हैं कि मुझे मैथ सीखना है, मुझे फिजिक्स सीखना है। सो फॉर देम द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल इन द लर्निंग प्रोसेस इज द लैंग्वेज, द बैरियर ऑफ द लैंग्वेज, एंड दैट इज इंग्लिश। द पीपल क्रिटिसाइज समटाइम्स and they think they cannot do it. Trust me my dear, I've been throughout the student of, और जब मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। गांव के एक लड़के की कहानी में सुना। पढ़ाई करते करते गांव के सरकारी स्कूल में गांव के शिक्षकों से, और सबसे पहला शिक्षक जो उसके माता पिता होते हैं उनसे, दादा से, सबसे ज्ञान लेते हुए उसका एक जो ड्रीम बन गया, जो सपना बन गया कि हमें भी कुछ करना है। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि उस मिनिमम रिसोर्सेस में जब कुछ भी चीजें उपलब्ध नहीं है तो वो बच्चा अपने सपनों के पंखों को उड़ान कैसे दे पाए। अब संघर्ष की कहानी शुरू होती है, क्योंकि अब उसे लड़ना है, संघर्ष करना है उस अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए, उस ऊंची उड़ान को भरने के लिए जहां वो जाना चाहता है, जिस आसमान की ऊंचाई को छूना चाहता है। और उसे यह भी नहीं पता कि उसके पास क्या क्या मुसीबतें आगे आगे। फिलहाल तो मुसीबतें हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट, देयर इज नो वन इन देयर फैमिली टू गाइड देम प्रॉपरली, बट स्टिल ही हैज अ जिल, द स्ट्रॉन्ग विल to conquer the world and to achieve the goal. जब वो बच्चा आगे बढ़ता है, एक समय आता है 8वीं कक्षा के बाद, जब उसके पेरेंट्स कहना शुरू कर देते हैं कि आप यहीं से पढ़ाई कीजिए, घर में खेती करेंगे और साथ में पढ़ाई करेंगे, क्योंकि अच्छे बच्चे ऐसे भी कर लेते हैं। और उस समय के उदाहरण आप सुनते होंगे, किसी ने स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ करके इतिहास रच दिया। नो डाउट लोग करते हैं, किए हैं, कर रहे हैं। लेकिन उस समय मुझे इतना समझ में आ रहा था उस छात्र की कहानी से कि उसका व्यू ऐसा नहीं था। तो उसने समझाया अपने पिता और माता जी को कि मुझे एक मौका दिया जाए, मुझे आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए, एक छोटी सी राह दिखाई जाए कि किसी तरीके से मैं आगे जाऊं
और मैं नीचे की कक्षा के छात्रों को पढ़ा सकता हूं। और यहां से शुरू होती है उसकी कहानी। वो पढ़ाता है और पढ़ता है, पढ़ाता है और पढ़ता है। जब 10वीं कक्षा में पास होने के बाद उसे एक सुनहरा मौका मिलता है बिहार के उस कॉलेज में पढ़ने की जो एक समय की सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित कॉलेज में आता है। वहां जाता है, वहां एक अलग ही होड़ लगी हुई जो पहले कभी उसने सुना नहीं। IIT, इंजीनियरिंग, अगर आपने ये नहीं किया तो जिंदगी में आपको कुछ हासिल नहीं होगा। वो तो आज सबके सामने सच्चाई है कि केवल IIT ही जिंदगी नहीं है। बहुत सारे ऐसे तमाम लोग होंगे जो IIT करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, कोर्सेज करने के बाद किसी और फील्ड में जाते हैं। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि ऐसे बहुतेरे नाम आपके जहन में आता हो। और यहां पर जब 11th में उस बच्चे को कुछ नहीं मिल रहा है तो वो ट्यूशन पढ़ा रहा है, पढ़ रहा है। लोग उससे उम्मीद भी और बढ़ाते जा रहे हैं क्योंकि वो अपने संघर्ष की राह को प्रशस्त कर चुका है। वो मान चुका है, ठान चुका है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना। ये उन सभी छात्रों के लिए एक सीख है कि वो कैसे यहां के बाद अपनी जिद की वजह से कि हमें कुछ करना है, हमें वो जिंदगी नहीं जीना है, मैं कुछ कर दिखाना चाहता हूं, और वो जिद पूरा करता है, तैयारी करता है, आगे बढ़ता है और वो किसी कॉलेज में दाखिला लेता है। फिर नेक्स्ट हर्डल आती है कि अब कॉलेज लाइफ का पैसा वो कैसे लाए। यहां तक तो ठीक है, पटना में 5-6 हजार रुपए पर मंथ, और उसके बाद कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज का फीस, रहने का फीस, खाने का फीस, बहुत सारी तमाम चीजें हैं। आप दोस्तों के साथ रहेंगे, कभी कभार पार्टी करने का फीस, वो भी पैसे चाहिए। आप पार्टी में जाएंगे, उनके साथ एंजॉय करेंगे तो आपको भी पार्टी देनी होगी। आप कट ऑफ नहीं हो सकते। ऐसे केस में वो विद्यार्थी वहां जाकर के भी अपने लिए रास्ता ढूंढता है। वो हार नहीं मानता है। वो ये नहीं कहता कि पैसा नहीं है तो अब रात छोड़ देंगे। वहां जाता है और वहां भी पठन पाठन में अपने आप को लिप्त करता है, पढ़ाता है बचे हुए समय में और फिर पढ़ता है, और इस तरीके से वो इंजीनियरिंग भी कंप्लीट करता है। अब आप सोच सकते हैं, एक लड़का 8वीं क्लास से ठाना था और जाकर के उस मुकाम तक पहुंचा है सिर्फ अपने दम पे। तो जब वो छात्र कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। ये छात्र के संघर्ष की एक पहलू को मैं बता पाया हूं। ऐसे अनगिनत पहलू है जो पढ़ाने के दरमियान मैंने मिला है। पहले तो मैं एक बात बता दूं कि सबके जिंदगी में अपने अपने तरीके की लड़ाइयां चल रही हैं। सब अपने अपने तरीके की लड़ाई को लड़ रहे हैं, सब संघर्ष कर रहे हैं। आज डॉक्टर संघर्ष कर रहा है। आप ये समझ सकते हैं कि कोरोना में सब लोग छोटी सी बात कह के निकल जाते हैं कि क्या किया अभी तक। आपने कभी ऐसा सोचा होगा कि पूरा विश्व अपने काम को ठप करके सिर्फ एक इस कोरोना के पीछे लग जाएगा। तो इसकी संघर्ष जारी और सफलता भी मिलेगी, यह सबको सुनिश्चित है। कभी आपने सोचा होगा, जब कभी आप कोई आइडिया जनरेट करते हैं अपने दोस्तों के साथ, जब आप डिस्कस करते हैं आपस में, द वेरी नेक्स्ट मोमेंट यू स्टार्ट गेटिंग the comments and the comments will be sometimes criticizing। आपको उस पर गुस्सा आ सकता है, कुछ लोग हंसी मजाक उड़ाएंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, लीजिए अब ये भी सोच रहे हैं, अब ये भी कुछ करेंगे। और खास तौर पे आज के दौर में जब इतनी मुश्किलें आ रही हैं, कोई अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है तो कोई बस इस बात के लिए संघर्ष कर रहा है कि किसी तरीके से वहां से चल करके अपने घर तक पहुंच जाए, अपने परिवार को देख पाए। आपने अभी कुछ दिन पहले देखा हो, एक बच्ची बिहार की दरभंगा की या मधुबनी की शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो साइकिल पर अपने पिताजी को उनका संघर्ष को देखिए, 1200 किलोमीटर चला करके। आप सोच सकते हैं, एक अल्ट्रामैन ऑफ इंडिया माने जाते हैं, आर्मी ज्वाइन किए हुए। आप कितना दौड़ सकते हैं ये पता नहीं। कभी सर्च कीजिएगा गूगल अबाउट हिम, यू विल गेट टू नो हिज पोटेंशियल। वो संघर्ष है जिसके कारण वहां तक पहुंच पाया हूं। तब वो ट्राईएथलॉन एक गेम होता है,
जिसमें वो यहां तक पहुंच पाए। ये संघर्ष की 4 पंक्तियां मैंने लिखी थी। संयम रख बर्दाश्त कर, है ताकत तुम में याद, कभी टूटेगा कभी बिखरेगा, पर ऐसे में तू निखरेगा। हुंकार भर तो खुद को तैयार, एक राह चुन और कदम बढ़ा, तू वक्त न किंचित बर्बाद कर। हुंकार भर तो खुद को तैयार। ये संयम रखना है। जब संघर्ष कर रहे होते हैं, आप अपनी सफलता की ओर जब अग्रसर होते हैं, जब मुकाम पाने के लिए जब आप लड़ाई कर रहे होते हैं, बहुत बार गिरना होता है लेकिन रुकना नहीं होता, झुकना होता है लेकिन रुकना नहीं होता है, थकना होता है लेकिन रुकना नहीं होता है। रामधारी से दिनकर की 2 पंक्तियां मुझे याद आती है और हमेशा मुझे काफी मोटिवेट किया हर वक्त। मुश्किलें दिल के इरादे को आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला मत हार गिर कर वो मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। अगर इन 4 पंक्तियों को आप अपने साथ रख लिए तो कभी आप हताश नहीं होइएगा। अब बात आती है कि सर एज ए स्टूडेंट मैं जो अपनी लड़ाई लड़ रहा हूं उससे कैसे जीत सकता। जैसे किसी बच्चे से वो संघर्ष कर रहा होता है मैथ सीखने में, केमिस्ट्री सीखने में, फिजिक्स सीखने में, लैंग्वेज इंप्रूव करने में, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है उसका। अब उन चीजों से वो लड़ रहे हैं और उनके पास भी एक जुनून है, जिद है, अरमान है, सपनों की आसमान है कि हमें वहां तक पहुंचना है। तो बेटा यहां पर सबसे बड़ी बात होती है कि आप 2 ही काम कर सकते हो, या तो समझ रहे हो तो इंटरेस्ट आएगा, नहीं तो इंटरेस्ट आएगा तो समझना शुरू कर दो। तो कोई ना कोई एक काम करना पड़ेगा और उसके लिए आपको एक अच्छे शिक्षक की जरूरत है। वो शिक्षक आपके माता पिता, आपका दोस्त, आपके जो क्लास में पढ़ा रहे हो वो शिक्षक, कोई भी हो सकता है। लेकिन यू हैव टू फॉलो देयर वर्ड्स एंड फॉर दैट यू हैव टू बी अ वेरी डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट। In the long journey of achieving your goal, on the path of success, when you are stepping forward, trust me my dear, discipline is much important. धैर्य चाहिए, लेकिन डिसिप्लिन जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि आज 10 घंटे पढ़ लिए और थक करके फिर रात भर सो रहे हैं, कल होकर के अच्छा पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। यू हैव टू मेंटेन अ डिसिप्लिन लाइफ और यू हैव टू बिलीव इन योर थॉट, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, यू हैव टू बिलीव इन योर ड्रीम। आप सोचिए, जब आप कुछ सोचते हैं लोग हंसते होंगे, लोग बातें करते होंगे तो आपको बुरा लगता होगा। मुझे एक ही बात आती है, जब हमेशा मैं बच्चों को बोलता हूँ क्लासेस में कि भाई ये बताओ कि जब पहला बार वो इंसान जब एरोप्लेन बनाने की सोचा होगा तो लोगों को कहता होगा कि मैं उड़ने की बात सोच रहा हूँ, लोगों को उड़ाने की बात सोच रहा हूँ। जैसे कहते हैं ना बहुत उड़ रहे हो, तो वाकई में उड़ाने की बात सोच रहा था। और उसमें हर्डल्स देखिए, लोग तो कमेंट किए ही होंगे, जाहिर सी बात है वो उससे, तो उस समय उनको कैसा लगा होगा। यकीन मानिए उस पर हंसे जरूर होंगे, लेकिन वो अपनी जिद को नहीं छोड़ा और वो लगे रहे। फिर उसके टेस्टिंग फेज में उन्हें समस्या आई हो, उसमें भी वो लगे रहे। उन्होंने सारी चीजें की और दुनिया को कर दिखाया, क्योंकि उसके टेस्टिंग फेज में आपको कैसा लगा। उससे जब उड़ेंगे तो गिरने का डर है। अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल करके अपने सपनों को पूरा करने का जिद था उन्हें, और उन्होंने पूरा किया। ऐसी जिद होनी चाहिए आप सबों के लिए। क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैं कुछ लिखता हूं, तो मैंने एक कविता लिखी और वो ऐसे सिचुएशन में बहुत ज्यादा रिलेटेबल लगेगा। ये वक्त की पुकार है कि राह बदलनी चाहिए,
ये वक्त की पुकार है कि राह बदलनी चाहिए, और चाहतों की दुनिया में चाह बदलनी चाहिए। हवा का रुख भी मोड़ दो, गर भय को पीछे छोड़ दो। हवा का रुख भी मोड़ दो, गर भय को पीछे छोड़ दो। हालात के सवाल का जवाब मुंह तोड़ दो। हालात के सवाल का जवाब मुंह तोड़ दो। झुको गिरो फिर उठो, रुको नहीं तुम कभी। दशा के दिशाओं का मिजाज बदलनी चाहिए। यह वक्त की पुकार है कि राह बदलनी चाहिए। किस किस की बात करूं, हर कोई मजबूर है। किस किस की बात करूं, हर कोई मजबूर है। पर सोचने का वक्त है, ये सोचना जरूर है। संघर्ष की झनकार से सूरत हाल बदलनी चाहिए। ये वक्त की पुकार है कि राह बदलनी चाहिए। ये वक्त की पुकार है कि राह बदलनी चाहिए। और सबसे आखिरी पंक्ति जिसमें मैंने लिखा है, संघर्ष किसको कहते हैं, जिद किसको कहते हैं, सपना किसको कहते हैं, आप इसमें देख सकते हैं। गरीबी और मजबूरी में भी ईश्वर ने इतना पीर दिया, सिर्फ हौसले के दम पे पर्वत का सीना चीर दिया। सिर्फ हौसले के दम पे पर्वत का सीना चीर दिया। आपको याद होगा दशरथ मान जी, आपने सुना होगा, आपने उनकी उन पे आधारित, उनके जीवनी पे आधारित एक मूवी भी देखी होगी, द माउंटेन मैन। गरीबी और मजबूरी में ईश्वर ने इतना पीर दिया, सिर्फ हौसले के दम पे पर्वत का सीना चीर दिया। ऐसे संकल्प का मशाल जलनी चाहिए। यह वक्त की पुकार है कि राह बदलनी चाहिए। आप ये याद रखिए कि जब जब वक्त का जो डिमांड होता है वो आपको करना हो, आपको वक्त के साथ खुद को बदलना हो। ये हम नहीं चाहते। आपकी चाहतों में से एक छोटी सी चाह बदलनी होगी। जब आप दोस्त आराम कर रहे हो तो एक छोटी सी कहानी मैंने सुनी थी। ज़्यादा तो मैं स्पोर्ट्स में उतना गेम में इंटरेस्ट नहीं रखता, लेकिन माइकल फेल्प्स के बारे में कहानी सुनी थी। उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो स्विमिंग करके थक जाते थे प्रैक्टिस करते करते, काम कर रहा हूं तो मेरा कॉम्पिटिटर तैयारी कर रहा होगा, और फिर से वो छलांग लगा देते थे तैरने के लिए। फिर आते थे और फिर थकते थे, और फिर यही सोच उनको अगली छलांग के लिए उत्साहित करता था। इंटू बनाए कांट, शुडंट, वुडंट, वांट, ये सब नहीं कर, मैं कर नहीं सकता, मुझसे हो नहीं पाएगा, मैंने कभी ऐसा किया नहीं है। इन सारी चीजों को आपको हटाना हो। कभी कभी आप ये भी कहते हो, सर आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। मैंने, आपने जो होमवर्क दिया था मैंने किया, आपने जो सवाल दिया था मैंने किया, आई डिड माई बेस्ट। और कभी कभी तो जब आप कुछ करते होंगे, एक आपका ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आता होगा, बोलता है डोंट वरी मैन, जस्ट फॉरगेट इट, यू डिड योर बेस्ट। जितना तुमसे संभव हो सकता था उतना तुमने किया। लेकिन एक सवाल है मेरे, आपको क्या लगता है कि वाकई ने आपने बेस्ट दिया? या जब वो पीस ऑफ एडवाइस आपको ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स देते हैं कि यू डिड योर बेस्ट, तो क्या वाकई में आपने बेस्ट दिया? या जब वो कहते हैं कि बेस्ट दिया, तो उसके आधार पे आपके मनस्थिति पे क्या प्रभाव पड़ता है? आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं बताता हूं कि क्या प्रभाव पड़ता है। एक मेंटल बैरियर फिक्स हो जाता है, अपने आप में एक ऑब्स्टेकल बन जाता है जो कहता है कि इससे आगे तू कुछ नहीं कर सकता। और मैं बताऊं, इसके आगे की सोच हमेशा एक बार सोच लेना कि क्या इससे ज्यादा संभव है। इसमें एक छोटी सी कहानी मैंने कहीं सुनी थी, आपको शायद पसंद आए, कि एक बहुत अच्छा राइटर, ही वॉज वेरी गुड एट राइटिंग स्क्रिप्ट, ही कुड राइट वेरी वेल एंड ही वॉज फैंटास्टिक, ही वॉज सिलेक्टेड इन जॉब। लेकिन एक दिन उसका बॉस बोला कि एक स्क्रिप्ट लिख के लाओ। बॉस ने लिया, देखा, बोला बुलशिट, ये क्या है? अगले दिन फिर से लिख के लाओ। वो फिर से प्रयास किया, फिर देखा, फेंक दिया, डू समथिंग बेटर, ये बहुत ही खराब है। और इस तरीके से उसका अनवरत 7 दिनों तक फेंकता रहा। और लास्ट में 7वां दिन वो इरिटेट हो गया, लेकर के आया, बोला सर इससे ज्यादा मैं नहीं कुछ कर सकता, या तो मुझे आप हटा दो, नहीं तो आप मुझे बताओ कि मैं क्या गलत कर रहा हूं।
तो बॉस नहीं, वो लीडर थे, उन्होंने बताया कि मैं तुम्हें ये नहीं बता रहा था कि तुम लिखते खराब हो, तुम कितना बेहतर लिख सकते हो ये तुम खुद ही पहचान लो। वो पहला पीस ऑफ पेपर उनको निकाल कर दे दिया और आखिरी जो 7वां दिन लेकर के बैठे थे, दोनों में आसमान जमीन का फर्क वो राइटर खुद देख पा रहा था, स्क्रिप्ट राइटर। आपसे बेहतर निकलवा पाना। जब हम बच्चों को बोलते हैं कि आप ये सवाल खुद करके आ सकते हैं, उन्हें लगता है कि सर शायद टरका रहे हैं। कभी कभी तो कुछ बच्चे ये भी सोच जाते होंगे कि सर कोई बोलता होगा कि बेटा बना के आओ, तो लगता होगा सर ही को नहीं आता। ट्रस्ट मी माय फ्रेंड, वो उस समय ये कहना चाहते हैं कि आप में वो है, आप खुद कर सकते हो। यू हैव टू थिंक अ लिटिल। थिंकिंग इज द टफेस्ट वर्क टू डू एंड दिस इज व्हाई वेरी फ्यू पीपल एंगेज इन इट। हेनरी फोर्ड ने कहा, आप अपने आप को थिंकिंग में लगाइए, थिंक लॉजिकली, देन नोबडी कैन स्टॉप यू। आखिरी में 2 लाइन के साथ मैं विदा चाहूंगा। हूं चल रहा सफर में, हूं चल रहा सफर में, न जाने कहां पड़ाव है, पर अंत नहीं है जीवन का, बस थोड़ा ठहराव है, बस थोड़ा ठहराव है। थैंक यू सो मच।